शिव ही क्यों सत्य है? हम भजन सुनते हैं ना, शिव ही सत्य है। और यह शास्त्र का महावाक्य भी है, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। और हम शिव को कैसे जी सकते हैं? हम अपने जीवन में शिव को जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं? साधकों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात को समझते हैं कि जो तत्व हमेशा एक जैसा रहे, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में एक जैसा रहे। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में वह पहले छोटा था, अब वर्तमान में थोड़ा बड़ा हो गया है और भविष्य में और अधिक बड़ा होकर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तो वह सत्य तत्व नहीं हो सकता। जो स्थान के साथ परिवर्तित हो रहा है कि इस स्थान पर उसका रूप अलग है और किसी अन्य स्थान पर उसका रूप अलग है, वो भी सत्य तत्व नहीं हो सकता। समय के हिसाब से जो स्वयं को बदल रहा है, वह भी सत्य तत्व नहीं हो सकता। जो मेरे साथ व्यवहार कुछ और ढंग से कर रहा है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी और ढंग से व्यवहार कर रहा है, तो वह भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य जो एक रस रहे, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो किसी भी स्थिति से प्रभावित ना हो, वही सत्य तत्व हो सकता है। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हुई हो, वही सत्य तत्व हो सकता है। आदि मध्य अंत से रहित जो तत्व है, वही सत्य तत्व हो सकता है। ठीक? शिव को क्या कहा जाता है? महाकाल। यानी काल का शासन हम सबके ऊपर तो चलता है, इस विश्व के ऊपर तो काल का शासन चलता है। काल सबको उत्पन्न करता है, काल के अधीन ही उसका अस्तित्व रहता है और अंत में काल में ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये कहानी सारी संसार की है महाराज। ये बातें इस संसार के ऊपर लागू होती हैं, लेकिन जो काल को खा जाता है, जो काल के ऊपर नियंत्रण करता है, उसे महाकाल कहा जाता है, उसे शंकर कहा जाता है, उसे शिव कहा जाता है। हर हर महादेव, जय महाकाल। साधकों, हम सबको उसी सत्य तत्व की आराधना करनी चाहिए। जो रूप बदल रहा हो, उसकी आराधना क्यों करना है? जिसकी दृष्टि में सभी एक जैसे हों, दैत्य, दानव, राक्षस, सभी एक दृष्टि। ऐसा कौन देव है? शंकर है, शिव है। शिव के पास सभी जाते हैं, देवता भी जाते हैं वरदान लेने के लिए और दैत्य भी जाते हैं। हम सब मनुष्य तो जाते ही हैं। शिव सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शिव सबके माता पिता हैं। शिव सबके पिता और मां जगदम्बा सबकी माता है। शिव और शक्ति का ही यह सारा खेल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शंकर जी के पास देवता ही जाते हैं, वो दैत्यों का सम्मान भी करते हैं, उनको भी वरदान देते हैं। जिसने जितनी तपस्या करी होगी, उसको फल अवश्य प्राप्त होता है। यह शंकर का, महादेव का नियम है। वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते कि किसको वरदान देना है, किसको वरदान नहीं देना है, क्योंकि शंकर को परवाह ही नहीं है। वो नहीं सोचते कि वरदान प्राप्त करके या भविष्य में क्या करेगा, उत्पात मचाएगा। वो नहीं देखते, क्योंकि वो इन सब स्थितियों से ऊपर उठ चुके होते हैं। इन सब स्थितियों में नहीं है शिव, इन सब स्थितियों से बाहर है। ये उनके पटल पर खेल हो रहा है, शक्ति तांडव करती है। शिव के पटल पर, शिव के भक्ष स्थल पर शक्ति तांडव कर रही है। और जो तांडव हो रहा है, उस सबकी शंकर जी को कोई परवाह ही नहीं है। इसीलिए तो शिव सबको वरदान दे देते हैं, यही रहस्य है इसके पीछे। तो हमें शंकर जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और जिस देव को आराधना के लिए कोई विशेष वस्तु नहीं चाहिए, एक लोटा जल का श्रद्धा भाव के साथ अर्पित कर दो, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, आपका शिव जागृत होना आरंभ हो जाता है। और जो सबकी और सब जिनकी पूजा करते हो, वही परमार्थ तत्व हो सकता है। राम जी ने किसकी आराधना की? शिव की आराधना की। कृष्ण जी ने
किसकी आराधना की? शिव की आराधना की। उपमन्यु जी से उपदेश प्राप्त कर उन्हें शंकर की खूब आराधना की, शिव को प्रसन्न किया और पुत्र प्राप्ति की। ये शास्त्र में वर्णन है। शिव की आराधना सब कर सकते हैं। ब्रह्मा ने शंकर जी की आराधना की, नारायण ने शंकर जी की आराधना की, ब्रह्मदेव शंकर की आराधना करने से ही सृष्टि रचना का कार्य कर पाते हैं। नारायण सृष्टि को स्थित रख पाते हैं और रुद्र सृष्टि का संहार कर पाते हैं। कैसे? शिव कृपा के माध्यम से, शंकर जी की कृपा से ही यह सारा कार्य हो रहा है। वही सत्य तत्व हो सकता है और वही तत्व शिव तत्व है। शिव का कभी जन्म नहीं हुआ, शिव कभी यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुए, शिव कभी वृद्ध भी नहीं हुए और शिव की कभी मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु का भी मृत्यु आपका शंकर है, आपका महाकाल है, आपका महादेव है। प्रत्येक देव की आयु निश्चित है, लेकिन जब बात शंकर जी की होती है, महादेव की बात होती है, तो आयु का कोई परिमाण आपको प्राप्त नहीं होगा। ये सुंदरता है शंकर जी की। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। हम शिव को जीवन में जी सकते हैं। कैसे? सत्य का हाथ पकड़कर। जो वार्ता आपने जैसी देखी, जैसा उसे अनुभव किया, उस वार्ता को किसी अन्य व्यक्ति से बिल्कुल उसी प्रकार कह दिया, यानी आपने सत्य के साथ जीवन जिया। सत्य के साथ जीवन जीने का अभिप्राय होता है शिव के साथ जीवन जीना। जो व्यक्ति सत्य का आचरण कर जीवन यापन करता है, तो ऐसा समझो वह शिव स्वरूप ही है, क्योंकि सत्य शिव है और शिव के साथ उसने जीवन यापन किया, यानी सत्य के साथ जीवन यापन किया, तो उसका दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन करना शिव का दर्शन करना कहलाता है। वो व्यक्ति हमारा वंदनीय होता है, उसके चरणों की धूली विभूति, सात्विक विभूति बन जाती है। और जहां वह रहता है, जहां शिव का भक्त रहता है, वह स्थान क्या बन जाता है? तीर्थ स्थान बन जाता है। कभी ऐसे शिव भक्त से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, सभा में उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आपका किया हुआ छोटा सा अपमान ना जाने आपको किस नरक में धकेल सकता है, क्योंकि उस साधक के पास, उस भक्त के पास सत्य की ताकत है, शिव की ताकत है। उसकी मृत्यु भी हो जाए तो कहना चाहिए कि उसके शरीर की मृत्यु हो रही है, तो शिव तत्व उसके भीतर जो उसने जागृत किया हुआ है, वो तो वैसा का वैसा ही है जो जैसा वो आरंभिक अवस्था में था। उसमें कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सत्य तत्व है और वही शिव तत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव ही सत्य है, कोई और कारण नहीं है। हम शंकर जी के संबंध में आपको ज्ञान प्रदान करते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, तात्विक विवेचन बताते हैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर अवश्य करना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी अवश्य करना। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।